नमस्कार। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फोर्थ वीडियो में जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लिया गया है, जिसमें जो इमेज है वो महाभारत से ली गई है, जो कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से फेमस है। और ये संवाद पूरी दुनिया में भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका मतलब है कि कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, और यहाँ पे क्या है, ऐसे ही डायरेक्टिव्स भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, क्योंकि जब अर्जुन को युद्ध करना था तो अर्जुन जो थे वो मोहवश आ, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि अपने गुरु पे, अपने मित्रों पे, अपने जो भाई थे उनके अगेंस्ट में हथियार उठाना, और बार बार उनके हाथ से गांडीव छूट रहा था। और उनका ये कहना था कि अगर मैं अपने गुरुओं को, अपने मित्रों को, अपने सौतेले भाइयों को अगर मार के भी मुझे ये राजकाज मिलता है तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं उस वैभव को किसके साथ शेयर करूँगा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम युद्ध क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको गाइड करा, उनको बताया कि ये जो युद्ध है वो असत्य पे सत्य की विजय के रूप में है, और जिन लोगों ने गलत काम किया है अब ये सही समय है उनको दंड देने का। और श्री कृष्ण जी ने उन्होंने समझाया कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुम्हें क्या लगता है कि इनको तुम मार रहे हो? ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। जिस पर इंसान का जन्म होता है उसका धीरे धीरे मृत्यु होना शुरू हो जाती है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इन्हें तुम मार रहे हो, मरना तो इनकी नियति है, तुम तो एक बस माध्यम हो। और ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई, और आखिरकार अर्जुन को उनकी बातों का सार समझ में आता है और अपना गांडीव उठाते हैं और युद्ध में भाग लेते हैं। ऐसा ही संदेश ये जो पार्ट 4 है और ये जो इमेज है वो हमारे शासकों के लिए भी देती है कि जो भी शासक होंगे, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में हो, उनको किसी फल की चिंता किए बगैर जो भी पॉलिसीज़ बनाएँगे, वो वेलफेयर के लिए बनाना है। उसको उन्होंने इस तरह से नहीं देखना है कि इस पॉलिसी उनको क्या पॉलिटिकल गेन होगा और क्या नुकसान होगा। क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका ध्यान रखती है कि इससे मुझे क्या पॉलिटिकल गेन होंगे, क्या लॉस होंगे, तो कहीं न कहीं आप अपनी ही वैल्यूज़ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। तो ये इमेज एक खाली इमेज नहीं है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सिंबल है, एक फिलॉसफी है। इसको इसलिए दिखाया गया है कि जब भी आप संविधान को पढ़ें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारे आइडियल्स क्या हैं। इसी वजह से, और ना केवल ये शासकों के लिए है, प्रजा के लिए भी है। जो भी भारत के लोग हैं उनको जो भी कार्य है वो उस कार्य को केवल इसलिए करें क्योंकि वो उनका कर्तव्य है। फल के अगर आपने फ़ोकस करा तो वो कार्य दूषित हो जाएगा। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ आप एक एडवोकेट हैं, बिज़नेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो जो भी आप कार्य करते हैं, सपोज़ एक एडवोकेट है, अगर किसी की पैरवी कर रहा है, उसके दिमाग में बस इतना है कि इसकी पैरवी से मुझे पैसा मिलेगा, तो विश्वास रखें कभी भी वो अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका फ़ोकस पैसे पे है। उसको इस बात का डर रहेगा कि अगर मैं हार गया तो मुझे शायद इतने पैसे ना मिलें। और इसी तरह से कोई बिज़नेसमैन है, उसका फ़ोकस ये है कि मैं प्रोडक्ट को बनाऊँ और इससे क्या है, लोग खरीदेंगे तो मुझे फ़ायदा होगा। जबकि होना ये चाहिए कि उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ये कहीं से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रजा को नुकसान करे, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाए। ऐसा होना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे। उसी तरह से जो भी लोग सर्विस सेक्टर में, उनका जो प्राइमरी फ़ोकस है वो इस पे होना चाहिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक्स में है, तो आपका ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि आपको क्या सैलरी मिल रही है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि ध्यान इस पे होना चाहिए कि जो भी शिक्षा आप दे सकते हो, जो बेस्ट दे सकते हो, जितनी ज़्यादा दे सकते हो, जितना डीप नॉलेज दे सकते हो, और नए लीडर्स कैसे तैयार कर सकते हो।
वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है ना कि सैलरी और बाकी चीज़ें। ये बहुत ही छोटे कंसिडरेशन है। आपके लिए बड़ा कंसिडरेशन है देश का निर्माण, समाज का निर्माण। खाली ऐसा नहीं कि देश का निर्माण की बात हो रही है, समाज का निर्माण। और हर जनरेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ करके जाए। ये प्राकृतिक संसाधन केवल हमारे लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशंस के लिए भी हैं। तो इसका कंज़म्पशन ऐसा होना चाहिए कि कल वो हमें कोसे ना कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सारा जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं कंज़्यूम कर लिया और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात है। तो कहीं न कहीं ये कर्तव्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। पूरा विश्व इससे फ़ायदा ले रहा है। इसकी ख़ास बात है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे इसमें एक अलग मैसेज मिलेगा, क्योंकि जैसे-जैसे आप पढ़ते जाते हैं आपकी समझ बढ़ती है और समझ के साथ आपको इसमें नए अर्थ दिखाई देते हैं। तो बहुत ही सुंदर इमेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज इसका है और भारत के इतिहास में इसका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है और लगभग हर युग में इसने जो लोगों को क्या है गाइड करा है, मार्गदर्शन दिया है और आज भी दे रहा है। यहाँ तक कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गीता जो भगवद गीता है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इसको बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया है और जितनी बार इसमें कुछ नया करा जाता है, उतनी बार उसके एक नया डायमेंशन, एक नया रूप देखने को मिलता है। तो आपकी क्या राय है इस इमेज के बारे में कि ये कितना रिलेवेंट है और कौन-सी इमेज इसमें होनी चाहिए हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिस कर गई? अभी और भी चीज़ें हैं, अभी तो हमने पार्ट 4 पर आए हैं और 22 पार्ट्स तक हमें जाना है, तो एक लंबी जर्नी है, उसमें कुछ ऐसी इमेजेस भी हैं जो आपको शायद हैरान कर देंगी। मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।